अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। बहुत सुंदर पंक्ति। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु की धरती पर आई लगने लगे। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु की धरती पर आई लगने लगे। इतनी खुशियां भी ना देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना जो लोगों को छलने लगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। आज के युग में धनवान बनना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन किसी भी धनवान से पूछ लीजिए क्या वह धन से संतुष्ट है। उसका उत्तर होगा, भाई पैसे की तो इतनी दिक्कत है कि क्या बताऊं। यानी जिसे धनवान मान रहे हैं वह भी धन के लिए रोता हुआ दिखाई देगा। तो फिर सवाल उठता है कि धनवान कौन है। इसका उत्तर दिया है कबीरदास जी ने। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है उसे और किसी धन की जरूरत नहीं होती। यही संतोष रूपी धन हनुमान जी को प्राप्त हो गया था। कथा है कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राज्य अभिषेक के बाद सभी लोगों को कुछ न कुछ उपहार दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो भगवान राम ने अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला अपने गले से उतारकर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने अपने दांतों से माला तोड़ दिया और एक एक मोती लेकर बड़े गौर से देखने लगे। जब सभी मोतियों को हनुमान जी ने देख लिया तब हाथ जोड़कर राम जी से बोले, प्रभु किसी भी मोती में आपकी छवि नहीं है, मैं इन मोतियों का क्या करूंगा। ऐसे कहते हुए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर हृदय में बसे राम और सीता की छवि भगवान राम की सभा में उपस्थित लोगों को दिखाई। भगवान राम हनुमान जी की भक्ति और संतोष को देखकर प्रसन्न हो उठे और गले से लगा लिया। संतोष के परम सुख के विषय में एक संत ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। संत ने साफ साफ कहा है कि चाह से ही चिंता होती है और चिंता ही दुख का कारण है। जिसकी चाह समाप्त हो गई वह प्रसन्न है, जितना है उसी में खुश है। ऐसा व्यक्ति ही शहंशाह है। संदेश, संतोष रूपी धन के कारण ही हनुमान जी के हृदय में राम और सीता की छवि प्रकट हुई थी। संतोष के सुख की बात कबीरदास जी सरल शब्द में कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात भगवान से इतना ही कहिए कि हे प्रभु मेरे पास इतना हो कि जिसमें मैं और मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाए। अगर कोई संत मेरे द्वार आए तो उसे भूखा ना जाना पड़े। जिसने संतोष की इस महिमा को समझ लिया वास्तव में वही धनवान है। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। मित्रों, तत्व ज्ञान होने पर ही जीव के अंदर विकारों का अभाव हो जाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। इस शोक और चिंता भी विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थितियां बदलना आवश्यक है। यदि मन का ध्यान रखे बिना शरीर अर्थ कर्म करते रहें तो बाहरी सुख तो बढ़ सकता है पर आंतरिक सुख घटता जाता है। शरीर जैसे कि गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है।
जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा का भोजन सत्संग और स्मरण है। इसलिए दोनों का बराबर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।